पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दीपेंद्र बम्बिया जो अपराध का बीज बोकर गए हैं, अब वो नासुर बनकर निकल रहे हैं और अलग अलग जगहों पर पंजाब में अपराध की गैंग बनाकर कई तरह के अपराध को गैंगस्टर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको लॉरेंस या फिर बम्बिया की कहानी बिल्कुल नहीं बताएंगे। आज आपको हम उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की तरह एक और गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसने 21 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप की तरह अपनी अपराध की एक फौज खड़ी कर ली और चंडीगढ़ के इलाकों में कई वारदातों को मशहूर करने के लिए अपराध करने लगा। लेकिन उसका ये सपना पुलिस ने तोड़ दिया। आपको खबर बताया उससे पहले ये शब्द आप सुन लीजिए। बाबा यादव _302 अनकंट्रोल्ड सोल्जर ऑफ क्राइम वर्ल्ड, क्रिमिनल मास्टरमाइंड, गैंगस्टर लाइफ, जेल वाइफ एंड गन लवर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम आपको किसी फिल्म का नाम बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं जनाब। ये किसी फिल्म का नाम नहीं है, बल्कि ये पंजाब के उसी गैंगस्टर के सोशल मीडिया का बायो है। ठीक वैसे ही जैसे दुर्लभ कश्यप किया करता था। सोशल मीडिया पर किसी को अगर कोई विवाद सुलझाना हो तो दुर्लभ कश्यप से संपर्क कर सकता है, लेकिन वो बहुत कम उम्र में मारा गया। लेकिन उसके जैसे गैंगस्टर अब पनप रहे हैं। सोशल मीडिया पर सरेआम गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने वाला ये आरोपी अब चंडीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में है, जो 12 लड़कों की गैंगस्टरों की फौज बनाकर लॉरेंस बिश्नोई और दुर्लभ कश्यप बनने चला था। ये गैंगस्टर अपने आप को भाई कहलवाने का शौकीन था। कहने को इसकी उम्र सिर्फ 21 साल है, लेकिन इसने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दे रखा है इसी उम्र में, जिससे अब चंडीगढ़ की पुलिस बेनकाब कर रही है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे इस खतरनाक गैंगस्टर की पूरी कहानी और इसके वारदातों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। दरअसल 15 अगस्त से पहले सुरक्षा के मद्देनज़र चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और तभी पुलिस को ये सूचना मिलती है कि हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती मांगने में संलिप्त 2 अपराधी हथियारों समेत चंडीगढ़ के सेक्टर 45C और D के इलाकों में घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को दबोचा। मोटरसाइकिल चला रहे आरोपी ने अपनी पहचान 21 साल के अभियाश के रूप में बताई, जो कि मौली जागरा इलाके का रहने वाला है। वहीं बाइक पर पीछे बैठा आरोपी नाबालिग निकला। इनसे जो हथियार बरामद हुए उसे लेकर सेक्टर 34 थाने में आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जब इन बदमाशों के बारे में जांच पड़ताल की तो पुलिस को मालूम चला कि अभियाश जो पकड़ा गया है एक गैंग का लीडर है और उसकी गैंग में 10 से 12 गुर्गे शामिल हैं। ये मिलकर चंडीगढ़ के दुकानदारों, छोटे मोटे गेस्ट हाउस मालिकों से प्रोटेक्शन मनी वसूला करते थे और वही जो व्यापारी मनी देने से मना करते थे उन्हें आरोपी गन पॉइंट पर लूट लिया करते थे। पुलिस के मुताबिक अभियाश लोगों में दहशत पैदा करने के लिए सार्वजनिक जगहों पर हवाई फायरिंग भी करता था। अभियाश ने छोटी उम्र में कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो खुद को दोस्तों और जानकारों में अपने आप को भाई कहलवाने का जो फ़क्र महसूस करवाता था, उसकी कमजोरी थी। पुलिस ने उसका 5 दिनों का रिमांड हासिल किया। पूछताछ में पुलिस को ये भी मालूम चला है कि वो बिहार के खगड़िया ज़िले के गैर कानूनी ढंग से वहाँ से हथियार खरीदता था। वो अक्सर चंडीगढ़ के नाइट क्लब में और पब में जाया करता था। उसने ये मान लिया है कि हाल ही में उसने पंजाब के मोहाली में एक कैब ड्राइवर पर गोली चलाई थी। अभियाश का परिवार मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला है। अभियाश ने पुलिस की पूछताछ में ये कहा है कि वो 3 से 4 मामलों में पेशियां भुगत रहा है। इसके अलावा 7 मामले ऐसे थे जिनमें वो काबू नहीं आया था। सूत्र ये बता रहे हैं कि उसके किसी नज़दीकी की पुरानी रंजिश के मामले में जान चली गई थी और इसी के बाद वो अपराध की दुनिया में आ गया। दरअसल अभियाश के खिलाफ दंगा करने, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने, तेज़धार हथियारों से हमला करने, ट्रेस पासिंग, धमकाने, हत्या के कोशिश, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, चोरी और किडनैपिंग की धाराओं में केस दर्ज है। उसके खिलाफ सेक्टर 14 पंचकुला थाने में 14 जुलाई 2023 को एक मामला भी दर्ज किया गया था। वहीं दूसरा मामला भी इसी थाने में 29 दिसंबर 2022 को दर्ज हुआ था और 19 फरवरी 2023 को भी यहाँ एक मामला दर्ज हुआ था। 21 अप्रैल 2021 को उसके खिलाफ मौली जागरा थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। साल 2022 और 23 में भी मौली जागरा में उसके खिलाफ एक मामला और भी दर्ज हुआ था। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने इस गैंगस्टर अभियाश के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच के जो निरीक्षक हैं अशोक कुमार, वो कहते हैं कि अभियाश इन आपराधिक मामलों में लगातार फरार चल रहा था। वो लगातार अपने ठिकाने बदलता है
लोगों के बीच में फेमस होने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट भी बनाया हुआ है, जिसमें उसने अपनी आपराधिक गतिविधियां लगातार शेयर कर रखी हैं। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उसके 700 फॉलोअर भी हैं। अब ये गैंगस्टर ठीक उसी राह पर चल रहा था जैसे उज्जैन का कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप चला करता था। दुर्लभ कश्यप की कहानी जब हमने आपसे शुरू में बताई थी, मतलब 2021-20 की बात है ये, तो दुर्लभ कश्यप को देखकर लोग किस तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे, जबकि दुर्लभ कश्यप का जो वारदात हुआ करता था, उसका जो अंजाम हुआ, ये सब जानने के बाद भी लोग दुर्लभ कश्यप की तरह सिर्फ उज्जैन में नहीं बल्कि हमने देखा दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मतलब अलग अलग जगहों पर लोग दुर्लभ वाले स्टाइल में चला करते थे। लेकिन ये जो गैंगस्टर अभियाश है, ये दुर्लभ कश्यप के पदचिन्हों पर चल तो रहा था, लेकिन इसके तौर तरीके थोड़े से अलग थे। दरअसल अभी तक हमने जो मामले देखे थे, दुर्लभ कश्यप का जो ड्रेस कोड हुआ करता था, आंखों में सुरमा, गले में काला कपड़ा, अलग अलग कपड़ा पहनना, मतलब एक अलग स्टाइल। तो ये गैंगस्टर ठीक उसके विपरीत सब कुछ करता था, लेकिन सोशल मीडिया, उसकी उम्र, जितने उसके गैंग में बदमाश हैं, वो सब कुछ जो पैटर्न था, सेम पैटर्न देखने को मिल रहा था। लेकिन इस अभियाश को ये नहीं शायद पता था कि दुर्लभ कश्यप इन सब की वजह से ही बहुत कम उम्र में, यानी कि 20 साल की उम्र में वो मार दिया गया था। और उसकी हत्या कैसे हुई थी, ये सब हमने बता रखा है अपने वीडियो में। अगर आप चाहें दुर्लभ कश्यप की कहानी तो आई बटन में हम आपको दे देते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन चंडीगढ़ का ये बदमाश अभियाश बहुत ही कम उम्र में, 21 साल कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है। इस उम्र में 12 लड़कों के 12 गुर्गों का एक गैंग बनाकर ये 1 दर्जन से ज़्यादा वारदातों को चंडीगढ़ के अंदर अंजाम दे चुका है। जबकि आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चंडीगढ़, पंजाब, मोहाली, इन सब जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई जैसे खतरनाक गैंगस्टर, देवेंद्र बम्बिहा जैसे खतरनाक गैंगस्टर, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, इन सब खतरनाक गैंगस्टरों की यहाँ पर चर्चा की जाती है। और ऐसे में ये छोटे छोटे गैंगस्टर जो पनप रहे हैं, इनको समय से पहले अगर पुलिस ने ठीक ऐसे ही कार्रवाई करके इन पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की, तो शायद आने वाले समय में ये नासूर बन सकते हैं। जैसे लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा, संपत, गोल्डी, ठीक वैसे ही इनको समय से सही जगह पर पहुंचाकर चंडीगढ़ की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, अपने विचार नीचे रख सकते हैं। अगर लगता है आपको कि इस खबर में कुछ 19-20 हो गया हो, तो आप अपनी जानकारी इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।